to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सलमान खान की हिट फिल्म तेरे नाम को लेकर हुआ एक बड़ा खुलासा. आयुष्मान खुराना को क्यों लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी? जैकलीन फर्नांडिस ने किया कौन सा बड़ा खुलासा? दीपिका पादुकोण के बाद अब रणवीर सिंह का ये शेफ हैट पहने वीडियो हो रहा है वायरल. आज तो मैं दीपिका के हाथ के बड़े बड़े पिज्जे खाऊंगा. अब तक दीपिका पादुकोण के पिक्स और वीडियोस को रणवीर सिंह ने किया है शेयर, जिसमें कभी दीपिका थाई फूड बनाती नजर आ रही हैं, तो कभी पिज्जा बनाकर दीपिका बन जाती हैं इटालियन शेफ. अब रणवीर सिंह का ये शेफ वीडियो सामने आया है, जहां वो कुछ बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और फैंस को लगता है दीपिका की तरह रणवीर भी होंगे एक परफेक्ट शेफ. लेकिन अब तक लॉकडाउन के बीच रणवीर सिंह ने कुछ भी बनाकर दीपिका को सर्व नहीं किया है, क्योंकि दीपिका अब तक यही कहती आई है कि रणवीर सिंह 24 घंटे में से 20 घंटे सोने में निकाल देते हैं. वैसे इस लॉकडाउन पीरियड को दीपिका रणवीर पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नजर आने वाले इनके पिक्चर्स और वीडियोस हैं इस बात का सबूत. रणवीर सिंह ने हाल ही में कार्टून कैरेक्टर्स अवतार में अपनी और दीपिका की तस्वीर को शेयर किया था और इस पिक्चर को उन्होंने कैप्शन दिया था, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है. रणवीर सिंह यहाँ इशारा कर रहे थे कि दीपिका पादुकोण अपना प्यार दिखाकर उन्हें रोज नए नए डिशेस खिला रही हैं, जिसकी वजह से उनका पेट बड़ा हो गया है. इन सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखकर एक बात पूरी तरह से साफ है कि रणवीर दीपिका आर श्योरली एंजॉयिंग देयर लॉकडाउन पीरियड और ये दोनों स्टार्स सभी को दे रहे हैं कपल गोल्स. एक्ट्रेस कृति सैनन अक्षय कुमार के साथ फिल्म बच्चन पांडे में काम करने के लिए है सुपर एक्साइटेड. फिल्म हाउसफुल 4 के बाद ये दूसरा मौका होगा जब कृति सैनन नजर आएंगी अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म में. और अपने इस स्पेशल प्रोजेक्ट को लेकर बात करते हुए कृति सैनन ने कहा, नाउ आई कैन सेफली से दैट इट इज अ वेरी एक्साइटिंग रोल. इट्स ऑल्सो समथिंग आई हैवंट डन बिफोर एंड फॉर अ व्हाइल. Even Akshay sir has got a very kick-ass role. You can see the poster. I say he is in a beast mode in the poster. My character is obviously very away from that, but it is a great combination. And I'm very excited because it's got everything in it. There's comedy, there's action, there's a lot of interesting drama happening. It's a full package film, I would say. Well, Kriti Sanon की बातों से साफ है कि ये फिल्म होगी फुल ऑन मसाला एंटरटेनर फिल्म. इस फिल्म का पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसमें अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं अपने राउडी अवतार में. Written and directed by Farhad Samji, Bachchan Pandey also stars Bobby Deol and Ritesh Deshmukh. It is the official remake of 2014 film Veeram. The story of the film revolves around a kind-hearted villager who raises voice against the enemies of his fiance's father. वैसे अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म क्रिसमस 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर आमिर खान की रिक्वेस्ट पर अक्षय कुमार ने अपनी इस फिल्म की रिलीज को पुश करने का फैसला लिया था. आमिर खान ने अपने सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार के इस जेस्चर पर लिखा था, Amir had announced that Akshay agreed to postpone his film in order to avoid a clash with Lal Singh Chaddha. Sometimes all it takes is one conversation. Thank you to my friends at Akshay Kumar and Sajid Nadiadwala
for their warm gesture of moving the release date of their film Bachchan Pandey at my request. I wish them the very best for their film. Looking forward to it. Love A, he wrote. वहीं अक्षय कुमार ने आमिर खान को रिप्लाई करते हुए लिखा, announcing the release date for the film. Akshay had earlier tweeted, anytime at Amir Khan. We're all friends here. Presenting new look, new release date. Coming on 22nd January 2021. In and as hashtag Bachchan Pandey. Hashtag Sajid Nadiadwala. At Farhad Samji. At Kriti Sanon. Well, अक्षय कुमार ने जनवरी 22 की डेट अपनी इस फिल्म की रिलीज के लिए फाइनल की थी, लेकिन अब जबकि फिल्म्स की शूटिंग कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गई है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द मेकर्स टू अचीव दिस रिलीज डेट. सलमान खान की हिट फिल्म तेरे नाम को लेकर हुआ एक बड़ा खुलासा. सलमान खान अपनी इस फिल्म की सक्सेस को लेकर तो थे 100% श्योर, लेकिन सलमान खान को था ये भी डर कि कहीं उनके फैंस फिल्म के कैरेक्टर को कॉपी ना करने लगे. जी हाँ, सलमान खान को खुद अपनी फिल्म तेरे नाम के कैरेक्टर राधे का स्टॉकिंग बिहेवियर नहीं था पसंद, और फिल्म की मेकिंग के दौरान ही उन्हें लग रहा था कि कहीं वो अपने फैंस को कोई गलत मैसेज तो नहीं दे रहे. इस फिल्म के डायरेक्टर सतीश कौशिक ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि सलमान खान इस बात का पूरा ख्याल रखते थे कि उनकी फिल्म से कोई गलत मैसेज ना जाए, और फिल्म तेरे नाम की मेकिंग के दौरान भी उन्हें यही डर लग रहा था. सतीश कौशिक का कहना है, There are quite a few similarities between Tere Naam and Kabir Singh, especially the way the hero pursues the girl and some other aspects. In fact, you wouldn't believe that while shooting the movie, Salman had told me that it would work with the audience. But we are sending a wrong message to the youth. This isn't the kind of character we should show to the youth, as they could get wrongly influenced by it. Salman has always been very conscious that way in what he shows to his fans on screen. आगे सतीश कौशिक का खुद कहना है कि फिल्म में ऐसे कैरेक्टर्स को कभी जीतते हुए नहीं दिखाया जाना चाहिए. We must ensure that such negative characters or those with shades of grey are not shown winning in the end. As a viewer and filmmaker, though, I believe that all kinds of characters, positive, negative, and those with grey shades should be shown in cinema. But it's necessary to not show negative or grey characters winning in the end, like in Tere Naam. साफ है, शाहिद कपूर स्टारर फिल्म कबीर सिंह ने डेफिनेटली इस डिबेट को फिर से सामने ला दिया है कि क्या फिल्म्स में ग्रे कैरेक्टर्स को उसकी गलती के बावजूद जीतते हुए दिखाया जाना चाहिए या नहीं. कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से देश की हर एक इंडस्ट्री को लगा है बहुत जोर का झटका. पूरे देश में इकोनॉमी को लेकर जताई जा रही है चिंता, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को लग रहा है सबसे ज्यादा डर. आयुष्मान खुराना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी. आयुष्मान खुराना को लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के दिल में जो डर बैठ गया है, उसकी वजह से लोग थिएटर्स में जाने से शायद डरेंगे. आयुष्मान खुराना का कहना है, Our industry will take a hit for sure. People will think twice before going to theaters or to any public event. आयुष्मान खुराना का ये डर पूरी तरह से जायज है. आखिर कोरोना वायरस के पैंडेमिक की शुरुआत होने पर सबसे पहले थिएटर्स को बंद किया गया था, और अब कहा जा रहा है कि थिएटर्स ही वो जगह होंगी जिसे सबसे आखिर में खोलने का फैसला गवर्नमेंट लेगी. वैसे इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि कोरोना वायरस के ऐसी बंद जगहों पर फैलने के चांसेस होते हैं जहां ज्यादा लोग हों.
वैसे आयुष्मान खुराना ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कैसे वो अपनी फिल्म सेट्स को मिस कर रहे हैं और कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। I am sure the kind of films we will make will be different from the kind of films we have seen earlier. How to make it topical is the real challenge. I want to go back to sets, have some reading sessions, jam with directors, go out on locations. I am missing that madness. वैसे आयुष्मान खुराना इस लॉकडाउन पीरियड को एक पॉजिटिव की तरह भी ले रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का पूरा मौका मिल रहा है। साथ ही वो अपने फैंस को अपनी शायरी और क्रिएटिव वर्क से खूब इम्प्रेस कर रहे हैं। वो सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई और तब से आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी थोड़ी तब्दील हो गई। उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था और वो बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देते तो क्या जाता था। आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं पर मरे हुए हैं। आज लगता है कि काश कर दें सब कुछ ठीक इस दुनिया को करके रिवाइंड, बट बिलीव मी दिस इज नथिंग बट द कलेक्टिव कर्मा ऑफ ह्यूमन काइंड। सलाम है उसको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेकर जाता है, घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है, पर हमने उसको वो इज्जत दी ही नहीं। हम पैसे वाले हैं, हमारे बाप का क्या जाता है। और वो बेचारा डरता है कि कोरोना वायरस उसके परिवार को ना हो जाए, वो अपने बच्चे को छू नहीं पाता है। ये अमीर गरीब का इंसानियत से परे का नाता है। हाय गाइस, मैं सेफ हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ एंड आई होप अब सब भी अपने घर पे सेफ हैं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की इन क्यूट, चर्पी और फन लविंग वीडियोस और पिक्चर्स को देखकर शायद ही कोई सोच सकता है दैट जैकलीन ने भी फेस किया है डिप्रेशन। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में खुलासा किया है कैसे वो कभी-कभी अभी भी फील करती हैं काफी लो एंड शी सीक्स हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट। जैकलीन फर्नांडिस ने रिवील किया है कि इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां सेलेब्स रहते हैं इन कांस्टेंट आई ऑफ सोशल मीडिया, जहां लोग कहते हैं ढेर सारी बातें एंड समटाइम्स इट रियली गेट्स हेक्टिक। यही नहीं, जैकलीन फर्नांडिस ने रिवील किया कि इंडस्ट्री में एंट्री के वक्त वो थी काफी अकेली, बट अब उनके साथ हैं उनके दोस्त एंड शी इज इन अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने इंटरव्यू में कहा है, I think those dull days happen all the time. It is also because we are in an industry where every day there is a speculation or rumors and then there is social media. You have access to so much information on what people think about you, say about you. It is on public platform. So we have those days too. But I don't verbalize it. But sometimes just having people around is nice. I might not tell them about my problems. I rarely do, except with my therapist. But at the same time, just having people around, you forget about these problems. It is good and important to have people around. For the longest time, I haven't had people around. I literally lived on my own. I have learned to deal with issues on my own. But now with people around, it is settling and peaceful for me. जैकलीन फर्नांडिस ने खुलकर बात की है about depression. And it's the right time कि हर कोई इस बारे में बात करे, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है कि लोग इसे एक्सेप्ट करें। वैसे जैकलीन फर्नांडिस ने अपने इस इंटरव्यू में बात करते हुए ये भी कहा है कि वो फिलहाल शादी के बारे में नहीं सोच रही, और जहां तक फिल्म इंडस्ट्री में किसी को डेट करने का सवाल है तो वो इस आइडिया के अगेंस्ट तो नहीं, बल्कि शी वुड लाइक टू अवॉइड इट। बेबी, मैं क्या हूँ तेरा? जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा। इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक का ये क्यूट वीडियो हो रहा है वायरल। इस वीडियो में हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से पूछ रहे हैं, बेबी मैं क्या हूँ तेरा? और नताशा स्वीटली इस पर रिप्लाई करती हैं, जिगर का टुकड़ा। बेबी, मैं क्या हूँ तेरा? जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा।
नताशा स्टैनकोविक सर्बियन ओरिजिन की है। यही वजह है कि ये हिंदी के वर्ड्स फ्रॉम हर माउथ आर साउंडिंग रियली क्यूट। शायद यही वजह है कि हार्दिक ने उनसे ये सवाल हिंदी में किया। वैसे कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच हार्दिक और नताशा एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। साथ ही हार्दिक के भाई कृणाल पांड्या भी इस वक्त उनके साथ ही अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं। लॉकडाउन के बीच हाल ही में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हेल्थ केयर वर्कर्स और एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को थैंक यू कहने के लिए दिया जलाने के इनिशिएटिव की बात कही थी, तब हार्दिक ने नताशा और अपने भाई कृणाल और उनकी वाइफ के साथ ये पिक्चर पोस्ट किया था और लिखा, Wonderful to see the entire country come together to show our heartfelt gratitude and support for the healthcare staff. Amazing initiative for all of us Indians to be a part of. Together, we stand united, stronger, and even more determined to fight these difficult times. Jai Hind. वहीं नताशा ने भी हार्दिक, कृणाल और पानूर के साथ एक वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और कैप्शन लिखा, Salute to all the medical staff and other emergency personnel who are fighting the virus selflessly. We are forever indebted to you. You are the real heroes. वैसे इस लॉकडाउन के बीच नताशा ने सोशल मीडिया पर हार्दिक और अपनी कुछ क्यूट पिक्चर्स को शेयर किया है, जिसे फैंस ने किया है खूब पसंद। On the show, रिचा चड्ढा ने किया Zoom के साथ exclusively interact. I'm just really grateful at this time. A lot of people are whining and saying we can't go out. I'm like, just shut up, meditate. मेरे हाथों की लकीरें मिट गई हैं बर्तन धोते धोते. So that's what's happening. I wake up every day. Hi Jugni, I'm very happy that we are doing this Skype together. I appreciate you. We are hardly engaged. We just thought on a whim we should, and now we are like, should we? Is this a sign from God? I think I'm going to do a Hindi segment on quarantine today. It's going to be called Baamla Ho Gaya Ki. My only thing to people who are watching this is don't be depressed. If you're at home, don't be sad. Follow the hobbies that you always had. Welcome to the virtual version of Speakeasy. I'm Rudrani and I will be spending this self-isolation time today with one of my favorite people from the industry, Richa Chadha. Thank you for doing this, Richa. Hi, thank you. How are you doing? I'm doing good. I know that Richa has been utilizing a lot of her time making really fun content that we're discussing. Something called the Quarantine. Did I do that right? Yeah. Quarantina, and but that was fun. Yeah, it's the kind of content that I think it's going to keep the situation light. It's funny. Do we see more of it? I've written something today. I think I'm gonna do a Hindi segment now because the last 2 bits of news were from abroad. Okay. Yeah. And I'm chilling, and of course I have can you see Jugni? I can say Jugni. Hello, Jugni. How are you, Jugni? And since you mentioned Jugni, I must say that you've been very, very vocal, and I think that everybody should be, about how we need to take care of our pets, right? At this time as well, we all are under lockdown, and while we are there, especially because of these ridiculous pieces of news that dogs can cause coronavirus and people have abandoned their pets and all. That's very heartbreaking, yaar. I mean, at a time like this, they also must be so confused. What happened to the people who raised me for so many years that they suddenly abandoned me? So I feel that damn bad. And of course, we have to feed the strays and all even now. Yeah, we must, because they have nothing else. They are not going to start cooking meals in the quarantine. Yeah, they need to be fed. I must bring this up.
I think his video of he putting on his Batman mask and going to help people with the food was such a one of my favorite things that I saw. Yeah. Isn't that just adorable? He's adorable. He went and gave some food packets to people that were stranded, and I think it made sense for him to be Batman because of that also. Richard, tell me, it's been a while now that we are, we've socially distanced ourselves from others and we've isolated ourselves because of the coronavirus outbreak. Yeah. Um, what are your observations from the day where, of course, this was announced to today? What have your observations been Yeah, I around? told you she'll come. She's come. Yeah, you are not really good at social distancing. Come here. Come. Hi, Jugni. I'm very happy that we are doing this Skype together. I appreciate you. Jugni, Rudrani Masi is saying hi. What do you say? Hi, Masi. How are you? I love you, Jugni. I'm happy that people are paying heed to it and trying to stay indoors, even though I stepped out to get some groceries 2-3 days ago, and I still saw some like ridiculous blonde streak wale teenagers trying to make TikTok videos. I wanted to slap them because it was really heartbreaking. On the one hand, there were all these people zipping on their scooties, and on the other hand, there was like really old 70 plus people slowly ambling with their one thela going to buy. And at a time like this, I didn't know if I should give them a lift, what they would think. So I asked a couple of people, can I drop you somewhere? And because they can't even carry a lot of things back. There's no deliveries happening. So this is a tough time for everyone. People should just stop being selfish. We're in this together. Tell me how your day now looks like compared to the ones where you were shooting like an insane person before all of this started. Tell me how your day compares to what it was before. I mean, the day has changed completely because मेरे हाथों की लकीरें मिट गई हैं बर्तन धोते धोते. So that's what's happening. I wake up every day and there's and I live with my brother, so we divide the housework. So we were talking about the daily wage workers. So Yeah, we were talking about people who basically anybody who's less fortunate. You don't even have to be poor to be less fortunate in this situation. A lot of older people must be suffering. So if we can just inquire about people who live in our society, it'll be a good thing it'll be just good practice. What has been the most important thing that you've learned about yourself or about this time that you're getting with yourself? I'm really happy to have this time because initially in the first few days I was really struggling, but I was struggling more with the housework than with anything else. But now I'm really happy and cheerful. I meditate in the morning. I start my day with some breathing practice and whatever. See, there's no point feeling guilty for the people who are suffering during this time. The people that are dying all over the world. I think the death toll has crossed 42,000 globally. That's a lot of people. And really there is no point feeling guilty, but do whatever pledge you can, pledge whatever support you can, do whatever you can. That's more important right now than anything else. You've been also sort of unfortunately making us feel a little bad. Probably I'm just and happy at the same time with your date night goals, with the two of you putting your "Will you be my quarantine" video. I thought it was super, super cute. Well, is your hand still there? Huh? Is your hand still there? My hand? Oh, my hand. Miniature. Yeah. Just You kidding. saw that very carefully. No. I did. The thing is, I saw it because it was so entertaining. Na? Your videos were. So I found that very entertaining. I was just laughing. Well, we video chat at least once a day. But I haven't seen Ali since the middle of March. Yeah. I think 17th of March, 18th of March was the last day I saw him. And now we're on the 1st of April. So yeah, it's a long time for us to be apart from each other, especially knowing that we are both in the same city. But I think it's the smartest thing to do. I was also wary of meeting anybody actually and giving them infections or whatever. So yeah.